वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, हम नवीन आशुलिपि वाली बुक को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने वाक्यांश तक यानी कि पहले जो 6 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। ये वाक्यांश जो है यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये जो शब्द चिन्ह है ये और ये जो वाक्यांश, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। अगर इसमें आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बुक की चाहिए, ठीक है, या नोट्स वगैरह की चाहिए, अगर कुछ ना भी समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज थी। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होंगी, क्योंकि वीडियो में वैसे भी काफ़ी गैप हो गया हमारा। पहली वीडियो जो वाक्यांश वाली है वो हमने वो क्लास जो थी काफ़ी टाइम पहले ली थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में 7वां चैप्टर हमारा। ठीक है, 7वें चैप्टर में पहला पार्ट ये दे रखा है द्विस्वर वाला। तो इसमें हमने कैसे क्या करना है वो अभी हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये यहाँ तक इसमें फिर शब्द चिन्ह आएंगे। इसके बाद भाग 2 ये भी आएगा हमारा, और इसके बाद फिर भाग 3। ये 3 चैप्टर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें ना काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं लगाते हुए। आप वोवल वगैरह लगाओगे ना तो आपको दिक्कत काफ़ी आएगी कि भाई कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ना आए तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से इसको देखना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखिए, नोट्स से करेंगे हम। ठीक है, बुक के बजाय, क्योंकि बुक में इंक वगैरह थोड़ी इधर उधर हो रखी है, बुक भी काफ़ी पुरानी है, तो उसमें साफ साफ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम जो मैंने नोट्स बना रखे इसमें आप लोगों को करा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। द्विस्वर दे रखा है। ठीक है, जब किसी शब्द में 2 स्वर साथ साथ, ठीक है, स्वतंत्र रूप से आ रहे हों और जिनका उच्चारण अलग अलग हो रहा हो, उनको व्यक्त करने के लिए आशुलिपि में कुछ विशेष मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 2 वोवल एक साथ आए। ठीक है, जैसे अभी देखो ये आ गया, इसमें आई। ठीक है, आई आ गया हमारा, तो आ ये अलग वोवल है, ई जो है अलग वोवल है, दोनों अलग अलग सुनाई दे रहे हैं आई। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ भी आ रहे हैं। तो इनके लिए ऐसे जो ये दे रखे हैं हमारे सब चिन्ह, इनको लिखने के लिए, द्विस्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बना रखे हैं उनको देखेंगे हम। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, जैसे इन्होंने ले रखा है आई। ठीक है, आई के लिए क्या ले रखा है वो देखिए, जैसे हमने ले दिया आई। ठीक है, तो आई के लिए ऐसा वी बना रखा है। ठीक है, छोटा सा वी बना रखा है। कहाँ पर बना रखा है, पहले स्थान पर। ठीक है, जैसे कॉन्सोनेंट है हमारा, जैसे ये हमने क्या लिख लिया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये आई जो है ना ये यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे बनेगा। ठीक है, अगर पहले आया है, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा, बाद में आया है तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा कहाँ, फर्स्ट प्लेस पर ही। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे देखिए हमने लिख दिया वर्ड, ताई लिख दिया। ठीक है, तो तय बनाया, अब तय के बाद में आई। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साफ साफ लिखा नहीं दिखाई देगा हमें, आ वाला जो है वो तो आ की तरह ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ई हमें अलग से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो देखिए जैसे ताई, तय के बाद में आई आया है तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ बन जाएगा। ठीक है, माई, माई को हम कैसे लिखेंगे, म और इसके नीचे आई, माई। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। समझ में आया? अगर पहले आए, ठीक है, जैसे आइरिस, ये लिख दिया हमने आइरिस, तो अभी इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा। आइरिस वाला हमने लिखा पहले रे और इसके बाद में से। ठीक है, तो अब देखो आई रे से पहले आया है तो ऊपर चला गया। अगर राइस होता, ठीक है, राइस होता तो हम कैसे लिखते, राइस। ठीक है, यानी कि पहले आएगा तो पहले चला जाएगा, बाद में आएगा तो बाद में चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस का है, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है।
कि आई जो है वो हमारा फर्स्ट प्लेस लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी आप लोगों को डाउट आए आप अपने डाउट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये इन्होंने वर्ड दे रखे नाई। ठीक है, अभी देखो इन्होंने नाई में ना जॉइंट करके लिख रखा है, तो हम नाई को कैसे लिख सकते हैं, नाई। अब न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाई। ठीक है, और स्पीड में लिखने के लिए ऐसे भी जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने माई को लिखा था ना, माई, तो स्पीड से ऐसे भी लिख सकते हैं माई को। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन भाई देखो ताई को ऐसे नहीं लिखना कि आप यहाँ पे जाके लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस आ जाएगा। ये सिर्फ नाई। ठीक है, ये जो टेढ़े वाले होते हैं ना, सिर्फ उनके साथ में ही लिख सकते हैं हम इनको लास्ट में जाके ऐसे स्पीडली लिखते हुए। ठीक है, लेकिन जितना हो सके आप लोग ये वाला लिखने की कोशिश करना, क्योंकि पढ़ते हुए आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप लोग ऐसे लिखे हुए को पढ़ पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही ऐसे लिख दिया तो फिर उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग में यही वाली रखो। ठीक है, जैसे देखो भाई, तो भै के साथ में आई, बाई, बै के साथ में आई। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, जैसे हमने लिख दिया कुलाई। ठीक है, तो कु, ल और ये आई। ठीक है, आई फर्स्ट प्लेस का है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि ये तो फर्स्ट पे था लेकिन यहाँ पे तो ये कट द लाइन लिखा हुआ है, नहीं, ये पहले के साथ में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम वर्ड को कैसे लिखते हैं, पहला जो व्यंजन आता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड को लिखते हैं कि लाइन से ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा या बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये ऊ की साउंड आई है तो ये कट द लाइन बनेगा। अब ऊ के बाद में ल के बाद में आई आया है। ठीक है, तो ल के फर्स्ट प्लेस पे आई लिख दिया हमने। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद में देखिए हमारा आ गया ईया। ठीक है, सेकंड प्लेस इसमें नहीं दे रखा, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड दो ही प्लेस दे रखे हमें। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा आ गया ईया। ठीक है, ये थर्ड प्लेस की साउंड है हमारी। ठीक है, जैसे हम आई को फर्स्ट प्लेस पे लिखते आ रहे हैं ना, ऐसे ईया को थर्ड प्लेस पे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने लिख दिया टिकिया। ठीक है, ये हो गया। अब टे के साथ में क्या आया है, ई की साउंड आई है। ठीक है, तो टे कट द लाइन बनेगा कै, और इसके बाद में ईया, टिकिया। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। टे के साथ में जो ई की साउंड है वो यहाँ पर आ जाएगी, टिकिया। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे हमने लिख दिया दुखिया, दुखिया, ये हो गया हमारा। तो दै के साथ में ऊ है तो कट द लाइन जाएगा ख। ठीक है, और ये ईया, दुखिया, ये हो गया हमारा दुखिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरे स्थान पर जाएगा। जैसे हमने लिख दिया लुटिया। ठीक है, तो अब देखो ल ट और इसके साथ में ईया। ठीक है, लुटिया, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसमें भी काफ़ी सारे वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, जैसे चकिया, फलिया, झरिया। ठीक है, तुरिया, कुतिया। ठीक है, तो ये ऐसे बनेंगे, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे हो गया, सेकंड पे हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए हैं। इसके बाद में अभी जो है वो मिक्स वाले आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो क्या था, साफ साफ बता रखा है हमें। ठीक है, कि हमने ईया के लिए और ये आई के लिए। ठीक है, ये तो दो वर्ड दे रखे हैं अपने आप में प्रॉपर कि ये तो आई के लिए यूज होगा और ये वाला साइन थर्ड प्लेस पे ईया के लिए यूज होगा और फर्स्ट पे आई के लिए यूज होगा। ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या दे रखा है वो देखिए। जैसे इन्होंने दे दिया ए प्लस अन्य स्वर। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में ए आए और उसके साथ में कोई भी स्वर आए। स्वर हमारे कितने हैं, ठीक है, स्वर जो है हमारे वो कितने दे रखे हैं, इसमें हम 10 स्वर को कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 स्वर में हमने क्या कर रखा है, जो भी हैं हमारे, ठीक है, ए आ ई ए उ ऊ, ठीक है, ओ औ, ये वाले जो हैं 10 स्वर जो हमें दे रखे हैं, इन 10 में से कोई भी आ जाए ए के साथ में। ठीक है, ए के साथ में चाहे ए ही क्यों ना आ जाए दोबारा, आ ई, ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए तो ऐसे टेढ़ा वी बनेगा। ठीक है, टेढ़ा वी कहाँ बनेगा, प्रथम स्थान पर। ठीक है, देखिए
ए प्लस अन्य स्वर, ठीक है। अन्य स्वर में क्या दे रखा है हमें, ए आ जाए, आ जाए, ठीक है, ए आ जाए, आई आ जाए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये औ, ठीक है। इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, ए के साथ में, तो ये वाला साइन बनेगा ऐसे टेढ़ा वी फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है। अब तक हमने क्या किया है, आई के लिए हमने सीधा वी बनाया था, ठीक है, लेकिन अभी टेढ़ा बनेगा, ठीक है। अभी वर्ड देखिए कैसे लिखना है हमने, जैसे हमने लिख दिया कई, कई, ठीक है। कई का मतलब क्या होता है, अनेक, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी संख्या हो उनको बोलते हैं जैसे कई लोग, ठीक है, अनेक लोग, तो ये वही वाली बात है कई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखा और इसके साथ में आई, ठीक है, कई, ये हो गया हमारा, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में जैसे हमने लिख दिया कथई, कथई, ठीक है, तो कै, थ और इसके साथ में आई, कथई, ठीक है, इस तरीके से जाएगा ये, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में देखिए ए प्लस अन्य स्वर, ए प्लस अन्य स्वर, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखते हो कि ए हमारा कौन से प्लेस का होता है, फर्स्ट प्लेस का, ठीक है। ए जो है हमारा फर्स्ट प्लेस का स्वर है, तो इसके साथ में जो भी आएगा फर्स्ट प्लेस पर ही जाएगा, ठीक है। ए जो है हमारा सेकंड प्लेस का स्वर है, तो ए के साथ में जो भी आएगा सेकंड प्लेस पर ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंबल जो है सेम बनेगा, यही वाला, ठीक है, बस प्लेस चेंज हो जाएगा इसमें, सेकंड प्लेस, ठीक है। जैसे देखिए अन्य स्वर, ये वही वाली बात आ गई फिर से, ठीक है, यानी कि ए के साथ में जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ना आप लोगों को स्वर, इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। जैसे हमने लिख दिया कलेऊ, कलेऊ, ठीक है, तो कलेऊ को हम कैसे लिखेंगे, क्या, ले, ठीक है। अभी सेकंड प्लेस पे जाएगा ए ऊ, कलेऊ, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, समझ में आया आप लोगों को। ले जो है, ले का फर्स्ट प्लेस ये है, ठीक है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो ये सेकंड प्लेस पे जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने लिख दिया पेउसी, पेउसी, ठीक है, तो पेउसी को हम कैसे लिखेंगे, पे, ठीक है, उसी, अब ए ऊ सेकंड प्लेस पे चला जाएगा, पेउसी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया मेयर, मेयर, अभी ए के साथ में ए आ गया, यहाँ पे तो ए के साथ में क्या आ रहा था, ऊ आ रहा था, ठीक है, लेकिन मेयर, अब इसमें कैसे चला जाएगा, मेयर में मेयर, ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में देखिए ई हमारा थर्ड प्लेस का होता है, ठीक है, ई, छोटी ई भी, ये छोटी ई और ये बड़ी ई, दोनों में से, ठीक है, ए भी दोनों में से कोई भी आ जाए भाई, ठीक है। प्लस अन्य स्वर, प्लस अन्य स्वर, ठीक है, ये हमारे तीसरे स्थान के होते हैं, तो ये थर्ड प्लेस जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ए फर्स्ट का होता है, इसके साथ में जो भी स्वर आया तो फर्स्ट पे जाएगा, ए सेकंड प्लेस होता है, तो यहीं से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ए प्लस अन्य स्वर तो सेकंड प्लेस, ई थर्ड प्लेस का होता है, तो ई प्लस अन्य स्वर थर्ड प्लेस, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में देखिए जैसे हमने लिख दिया मिलिए, मिलिए, ठीक है, ये लिख दिया, तो देखो मैं के साथ में ई की साउंड आ रही है, मी ली, ठीक है, और इसके बाद में ये मिलिए, अभी जो है ये थर्ड प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है, सेम सिंबल रहेगा, यानी कि टेढ़ा भी बनाना है, तीनों में प्लेस चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मिलिए, मैं ले ये मिलिए, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया देखिए, ठीक है, दे,
अब देखो एक ही साउंड आई है तो द जो है लाइन पर टच होके लिखा जाएगा ख, ठीक है, दे ख। ख के बाद में ई आया है तो थर्ड प्लेस पे ऐसे लिखा जाएगा देखिए, ठीक है। नाटकीय, नाटकीय तो नाटक न के साथ में आ की साउंड आई है, ठीक है, तो ना ट क, न के बाद आ ट, ट के बाद में क, ये हमने लिख दिया यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ये थर्ड प्लेस पे ऐसे चली जाएगी नाटकीय, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो साथ साथ, ताकि आने वाली स्टेनो से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो उसके बाद में देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना, भी अच्छे से समझ में आ रहा है, तो लाइक भी कर दिया करो। एक लाइक में आप लोगों का कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ी वो मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ भाई मैं जो करा रही हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई वाला भी, ईया वाला भी, ए प्लस अन्य स्वर, ठीक है, ए प्लस अन्य स्वर, और इसके बाद में ई प्लस अन्य स्वर, ठीक है। ये जितने भी वर्ड हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए अनुस्वर, ठीक है। अनुस्वर में जो आएगा हमारा, जब किसी भी शब्द में स्वर की ध्वनि के साथ अनुस्वर भी आ रहा हो तो स्वर चिन्ह के स्थान पर एक बिंदु लगाकर उसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अनुस्वर का क्या मतलब है भाई, जैसे जो अंग वगैरह की साउंड आती है ना, ठीक है, वो वाली, जैसे उंगली, ठीक है। तो जो अंग वाली साउंड आई है, बाई, आई वाली जो साउंड आई है, ठीक है, यानी हल्की सी न की आवाज़ जिसमें सुनाई दे, ठीक है, यानी कि जो साउंड हमारी नाक से निकले थोड़ी सी बोलते हुए, उसको हम अनुस्वर लेते हैं, ठीक है। तो उनको हमने कैसे लिखना है वो चीज़ देखिए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है बाई, ठीक है, तो बाई बै के साथ में आई आया है तो हमने वो लगा दिया आई वाला, बै के साथ में फर्स्ट प्लेस, ठीक है। लेकिन जो ई, ठीक है, ये जो हल्की सी नए वाली जो बिंदी आई है, अनुस्वर जो है, उसके लिए इस सिंबल के अंदर ही हमने एक छोटा सा डॉट लगाना है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखना है बाई, ठीक है, तो बाई में बै लिखा, आई लिखा, और इस न की बिंदी के लिए ये लग गया छोटी सी बिंदी, ठीक है। यानी कि बिंदी ये जिस भी स्वर के साथ में आ रही है उसी स्वर के साथ में आपने इसको लगा देना है, ठीक है। नचाई, ठीक है, तो न च और ये आई, आप इसके अंदर भी लगा सकते हो इसको, और जैसे इसने बाहर लगाया ना, ऐसे बाहर भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अंदर ही लगाओ, सिर्फ बाहर ही लगाओ, जैसे आप लोगों को समझ में आए कि मुझे अंदर लगानी बाहर लगानी, आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। छाई, छ आई, ठीक है, लाई, ए और आई, ये हो गया, ठीक है। न तथा ड, ठीक है, सॉरी, न तथा अंग, इन रेखाओं के पश्चात यदि लय आ रहा हो तो वह सर्वदा नीचे की ओर लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि न और अंग वाले जो साउंड है, इनके बाद में अगर लय आता है, ठीक है, तो लय हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए, मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ। जैसे उंगली, ठीक है, तो उंग ये अंग हो गया हमारा, ऊ वाली वोवल, लय और ये ई, उंगली। नील, अब देखो यहाँ पे अंग के बाद में ल आया है, ठीक है, तो नीचे की तरफ लिखा गया नील। यहाँ पे न के बाद में ल आया है तो नीचे की तरफ लिखा गया नाला। यहाँ पे भी न के बाद में ल आया है तो नीचे की तरफ लिखा गया है, ठीक है। अदरवाइज हम ल को ऊपर की तरफ लिखते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी ये चीज़, तब मैंने आप लोगों को व्यंजन वाला चैप्टर कराया कि डाउनवर्ड ल कब बनेगा, अपवर्ड ल कब बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए शब्द चिन्ह, ठीक है। शब्द चिन्ह में हमें क्या बता रखा है, तुझी, तुझी के लिए लाइन से नीचे ऐसे बनेगा तुझी। आई, आई के लिए आई वाला सिंबल, आई ये, ठीक है, आई स्टार्टिंग में है तो आई, और इसके बाद में ए के लिए ऐसे अलग से इसमें जॉइंट कर रखा है आइए, ठीक है। छोटा टे टी, इसके लिए खाली टे बनेगा लाइन से ऊपर। काफ़ी, काफ़ी के लिए फे बनेगा, ठीक है, लाइन से ऊपर। जब के लिए इस तरीके से बनेगा जबी,
जबी के लिए क्या हो जाएगा, ये हमने जो जब के लिए बनाया ना, यही वाला बना के उसके साथ में से सीधा छोटा सा डैश लग जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में तब के लिए जब वाला लाइन से ऊपर बन जाएगा, तभी के लिए ये लाइन से ऊपर बन के डैश लग जाएगा। कई, कई के लिए वही आई वाला बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस अन्य स्वर ऐसे टेढ़ा। पहुँच चा चे ची, चे कट द लाइन। उन्हें, ठीक है, उन्हें के लिए हमारा ये न बन जाएगा, ठीक है। उन्हें इस तरीके से। तुझ तुझे लाइन से नीचे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। उन्हों, उन्हों के लिए ये लाइन से नीचे बन जाएगा। उन्हीं, उन्हीं ये सीधा बन जाएगा। निकट, निकट के लिए टे बन जाएगा, कट द लाइन, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, इनको आपने कंप्लीट करके देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।